हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे सत्य ज्ञान। क्या है सत्य ज्ञान? किसे मिला ये ज्ञान? कैसे मिला? कब मिला? इसके बारे में इस अध्याय में हम जानकारी लेंगे। तो हमारे इस अध्याय का नाम है सत्य ज्ञान। बच्चों, मनुष्य का मन सदा चलामयामान रहता है, यानी कि इधर उधर भटकता रहता है। भटकना, चलायमान यानी भटकते रहना। उसके मन में अनेक तरह के भाव भी पनपते हैं जो उसे भ्रम अथवा अहम की परिस्थितियों का शिकार बना देते हैं। प्रस्तुत कहानी में राजा भोज को भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किंतु सत्य उसकी आंखें खोल देता है। तो आइए, कैसे खुली उनकी आंखें, ये इस कहानी के माध्यम से जाने। तो एक बार रात्रि में राजा भोज ने एक डरावना स्वप्न देखा। स्वप्न यानी कि सपना देखा एक डरावना राजा भोज ने। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जबान में बोला, हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? प्रयोजन यानी कि किस कारण से आए हैं? उस दैवी पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया, मैं सत्य हूं, मैं अंधों की आंखें खोलता हूं, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूं। हे भोज, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ और मेरे तेज के प्रभाव से मनुष्यों के मन मंदिरों को भेद ले। पहले मैं तेरे ही मन की जांच करूंगा। भोज ने कहा, ठीक है, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की आंखों में क्या है? क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब दूरबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक बूंद में हजारों जीव जूझते मिल जाते हैं। यदि तू इस बात को जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिए, डरता नहीं तो मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। सत्य राजा को मंदिर के उस ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहां से सारा बाग दिखाई देता था, और फिर वह उससे यूं कहने लगा, भोज, पहले यह बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं? राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो गया राजा। यह तो मानो उसके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। चित्त यानी कि उसका मन जो है वो कमल के समान खिलने लगा। राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे पेड़ अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ से उनकी टहनियां धरती पर झुक गई थी। राजा उन्हें देखते ही बोला, सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया, अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। प्रीति यानी कि प्रेम के। ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। पहले पेड़ में वे सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, दूसरे में पीले पीले फल मेरे न्याय से, और तीसरे में सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। सत्य बोला, भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, निरे ठूठ से खड़े थे। ये लाल पीले और सफेद फल कहां से आ गए? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें। जो ही सत्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा क्या देखता है कि वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों की और कुछ न रहा। सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से ये फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। मेरे तेज से मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया को दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए किया। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम से तो कुछ भी नहीं किया। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था, पर सबसे अधिक भूला हुआ वह स्वयं निकला। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले वालों का हुआ था। सत्य बोला, राजा, इस पेड़ पर वे फल तूने स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगाए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है, और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है।
तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय ना करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों रह सके। जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीव का घर है, जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। भोज के माथे पर पसीना आ गया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ नहीं बन पड़ा। अब तीसरे पेड़ की बारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी यही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ, लज्जित यानी कि शर्मिंदा हो गया। सत्य ने कहा, ये मेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा है। वह कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरंकार होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो। तूने यह तप इसी वास्ते किया कि तू अपने आप में औरों से इच्छा और बरके विचारे। ऐसे ही तप से अरे मूढ़, तू स्वर्ग मिलने की आशा रखता है। पर यह तो बता कि मंदिर की उन मुंडेरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते हैं, कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं। पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजे की, किसी की दुम में भांति भांति के जवाहर जड़ दिए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बुझते हुए दिए में तेल पड़ गया। जल्दी से जवाब दिया, हे सत्य, ये जो कुछ आप मंदिर की मुंडेरों मिंडोरे पर देखते हैं मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है, यानी कि शाम के समय जो मैं प्रार्थना करता हूं उसका प्रभाव है। मैंने जो रातें जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते विनती की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा, राजा, दीनबंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी समय सूर्य चांद को बेधर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है कि ये सब अब तक मंदिर की मुंडेरों पर ही बैठे रहे? चलकर देखें कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। भोज डरा मगर सत्य का साथ ना छोड़ा। जब मुंडेरों पर पहुंचा तो देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से सुंदर दिखलाई देते थे मरे पड़े हैं, पंख नुचे खुचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए। सत्य बोला, बस यही तेरे पुण्य कर्म है। इसी स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ किया केवल लोगों को दिखाने को किया, जी से कुछ भी नहीं। जो तूने एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीन बंधु, दीनानाथ, दीन हितकारी, तो मुझ पापी अपराधी डूबते हुए को बचा और मुझ पर कृपा दृष्टि कर, तो तेरी वह पुकार तीर के तरह तारों के पास पहुंची होती। तभी राजा का स्वप्न भंग हो गया। राजा की समझ में आ गया कि अच्छे कार्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करने चाहिए। तो बच्चों, हमें जीवन में सत्य व ज्ञान के बारे में पता होना परम आवश्यक है। अहंकार को त्याग कर सत्य की खोज करनी चाहिए, अर्थात हमें सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने अहंकार को त्याग कर लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और परोपकार की भावना को अपने दिल से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।